लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी अच्छी वीडियोस के लिए। नमस्ते दोस्तों और ईसा मसीह के अनुयायियों, इस हफ्ते हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं 28 अप्रैल से 4 मई तक भाग 41 से 44 पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मेरे साथ जुड़ें जैसे हम प्रभु के नियमों का पता लगाते हैं जो उनके चर्च को चलाते हैं। ये भाग महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि कैसे प्रभु ने अपना चर्च स्थापित किया और अपने लोगों को उनकी आज्ञाओं का पालन करने और एकता में रहने के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स के भाग 41 में प्रभु कर्टलैंड में संतों को अपना कानून प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने का निर्देश देते हैं। श्लोक 5 में वे कहते हैं, जो मेरा नियम ग्रहण करता है और उस पर चलता है वही मेरा शिष्य है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये शुरुआती निर्देश हमें याद दिलाते हैं कि इससे पहले कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के नियमों को अपना सकें, हमें खुद को विनम्र बनाने और उनका पालन करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने जीवन के बारे में सोचें, आप प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त करने और उसका पालन करने के लिए कैसे तैयारी करते हैं। आध्यात्मिक रूप से तैयार होने से आपको उनकी इच्छा के साथ कैसे जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलती है। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स 42 की ओर मुड़ते हुए हम देखते हैं कि प्रभु अपने चर्च के संचालन के लिए अपना कानून प्रदान कर रहे हैं। श्लोक 1 से 9 में समर्पण के नियमों की व्याख्या की गई है, जहां संतों को एकता में रहना चाहिए और अपने संसाधनों को साझा करना चाहिए। संतों के लिए समर्पण का नियम क्रांतिकारी था। यह सभी चीजों को साझा करके जीने के बारे में था, जहां वे एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखने और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए एक साथ आएंगे। इन निर्देशों में व्यक्तिगत आचरण भी शामिल था, जैसे ईमानदारी और गरीबों की देखभाल। समर्पण का नियम केवल वित्त के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ संबंधों को मजबूत करने वाले तरीके से जीने के बारे में है। अपने जीवन में समर्पण के नियम पर चलने से परमेश्वर और दूसरों के साथ आपके रिश्ते कैसे मजबूत होते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में एकता के इस नियम को कैसे लागू कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स भाग 42 श्लोक 30 से 42 में प्रभु गरीबों को याद रखने के निर्देशों के साथ जारी रखते हैं। वह हमसे कहते हैं, गरीबों को याद रखो और उनके समर्थन के लिए अपनी संपत्ति अर्पित करो। यह सिर्फ पैसे देने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कदम उठाने के बारे में है। गरीबों को याद रखने का परमेश्वर का नियम प्रेम और करुणा में निहित है।